हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो टॉपिक है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कई सारे वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, डेली क्लास मिलती रहेगी आपको। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो है स्पेशली प्रॉफिट और जनरल रिजर्व के एडजस्टमेंट को लेके। आज का जो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं वो है प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में, तो वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो आज का क्वेश्चन हमारे पास ये है अजय, विजय और संजय वाला, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में स्पेशल जो चीज है वो है कि इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो हमने कई सारे वीडियोस में अपलोड कर दिया है। कैसे निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो सिंपल फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक ही फॉर्मूला है, सिंपल रेशियो, सिंपल बोल दो या टफ बोल दो, एक ही रेशियो फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम इसमें दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं जिससे कि इजी हो जाता है क्वेश्चन करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, अजय, विजय एंड संजय, तीन पार्टनर है हमारे पास, अजय, विजय एंड संजय आर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो तीन पार्टनर है हमारे पास, अजय, विजय एंड संजय, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 2:2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2023 they decided to share the profit and loss equally। अब 1 अप्रैल से जो पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले 2:1 का रेशियो था और अब कितना है, इक्वल रेशियो है, ठीक है। ऑन दैट डेट देयर वाज ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹60,000 इन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट कहलाता है, ठीक है। एंड ए बैलेंस ऑफ ₹45,000 इन जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व में इनके पास कितना है, 45,000 का बैलेंस है। तो दो चीजें आ गई हमारे पास, एक तो प्रॉफिट आ गया 60,000 का और जनरल रिजर्व आ गया 45,000 का, ठीक है। आगे आगे बोल रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ द फर्म व्हेन it was decided by the partners that they do not want to distribute the profit and general reserve। मींस ये बताया गया है कि पार्टनर्स नहीं चाहते, पार्टनर्स ये डिसाइड किया कि वो नहीं चाहते कि प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो प्रॉफिट और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं पार्टनर्स, इसका मतलब है कि वो दोनों चीजों का एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आप हमें इस क्वेश्चन में क्या करना रहेगा, हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम। तो तीन पार्टनर हैं हमारे पास, अजय, विजय एंड संजय। ये तीन पार्टनर है हमारे पास, अजय, विजय एंड संजय, ठीक है। इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 है, 2:1। तीनों को ऐड कर लो आप, 2/5 एंड 1/5, ठीक है ना। अब न्यू रेशियो, तो तीनों ने डिसाइड किया था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो कितना होगा, इक्वली होगा। इक्वली मींस 1 एंड 1, तीनों को ऐड कर लो आप, 1/3 एंड 1/3। ये हमारा न्यू रेशियो हो गया, और ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 है, ठीक है। अब सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहले अजय का ओल्ड रेशियो है 2/5 और अजय का न्यू रेशियो है 1/3, 2/5 एंड 1/3, ठीक है। चलिए, तो 5 3 दोनों का मल्टीप्लाई किया, 5 3 15, 2 3 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड 5 1 5, कितना आ गया, 1/15 आ गया। तो 1/15 आ गया मींस क्या हो गया, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया, ठीक है ना। ये आ गया अजय का। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम किसका, विजय। तो विजय का भी ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5, और विजय का न्यू रेशियो कितना है, 1/5। तो 2/5 माइनस 1/5 सेम आ जाएगा अजय जैसे, 5 3 15, 2 3 6 एंड 5 1 5, कितना आ गया, 1/15। तो 1/15 ये भी क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो अजय का भी सेक्रीफाइस हो गया और विजय का भी सेक्रीफाइस हो गया। अब निकालेंगे हम किसका, संजय का, ठीक है।
संजय। तो संजय का ओल्ड रेशियो कितना है 1/5 और संजय का न्यू रेशियो कितना है 1/3। तो 1/5 माइनस 1/3 देखते हैं। तो 5 3 कितना हो गया 15, 1 3 3 एंड 5 1 5 कितना आ गया -2/15। तो माइनस आ गया, दैट मीन्स क्या आ गया गेन आ गया। माइनस आ गया मतलब क्या आ गया गेन आ गया। तो दोनों तीनों पार्टनर्स का क्या हो गया, अजय का सेक्रीफाइस आया 1/15, विजय का सेक्रीफाइस आया 1/15 एंड संजय का क्या आ गया गेन। संजय का गेनिंग रेशियो कितना आ गया 2/15। ठीक है ना। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अजय का 1/15, विजय का 1/15 एंड संजय का 2/15। तो ये माइनस जो है वो सिर्फ हमें गेनिंग रेशियो देखने के लिए करा है हमने, आगे इसका यूज नहीं होगा। तो अजय और विजय दोनों हो गया सेक्रीफाइसिंग और विजय को क्या हो गया गेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार, अजय सेक्रीफाइस 1/15, विजय सेक्रीफाइस 1/15 एंड संजय, तो संजय जो पार्टनर है उसका क्या आया है गेन, गेनिंग रेशियो निकला है 2/15। इस तरह से हमने 1/15 एंड 2/15, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, सही नहीं दिख रहा, ठीक है 1/15 एंड 2/15, ठीक है ना। चलिए तो ये आ गया, अजय का सेक्रीफाइस आ गया, विजय का सेक्रीफाइस आ गया एंड संजय का गेन आ गया। अब हमें दो चीजों का एडजस्टमेंट करना है। एक तो करना है प्रॉफिट का, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना दिया हुआ है 60,000, ये P&L अकाउंट का बैलेंस है क्रेडिट। और दूसरा दिया हुआ है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना है 45,000। तो 60,000 प्रॉफिट है और 45,000 जनरल रिजर्व है, दोनों को ऐड कर देते हैं हम 1,05,000। तो 1,05,000 आ गया, ठीक है ना। चलिए तो हमें इन दोनों का एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि पार्टनर्स नहीं चाहते, पार्टनर्स ने डिसाइड किया था कि वो नहीं चाहते कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम अजय का निकालते हैं। तो अजय का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया था 1/15। तो जिस भी पार्टनर का सेक्रीफाइस आएगा उसको हम करेंगे क्रेडिट, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिसका गेन आया था उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है ना। तो 1,05,000 का 1/15, ठीक है ना। 15 का टेबल पढ़ सकते हैं या 5 से कर सकते हैं। 15 1 15 और 15 7 105, 7,000 कितना आ गया 7,000 रुपीज। तो सेक्रीफाइस वाले को क्या करेंगे पार्टनर को हम क्रेडिट, ठीक है ना। विजय का भी सेम आ जाएगा 1,05,000 का 1/15, 15 1 15, 15 7 105, 7,000। तो 7,000 से विजय भी क्या हो गया क्रेडिट। अब संजय का गेनिंग रेशियो आया था, तो 1,05,000 का 2/15, 15 7 105 एंड 7 2 14, तो 14,000। तो संजय को गेनिंग रेशियो आया था संजय का, इसलिए हमने क्या कर दिया संजय को डेबिट कर दिया, ठीक है ना। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में हमने अब तक ये करा है कि अजय विजय और संजय का सबसे पहले सेक्रीफाइस और गेनिंग निकाला। अजय और विजय का सेक्रीफाइस रेशियो आया 1/15 और संजय का जो है गेनिंग रेशियो आया वो 2/15, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना था हमें, दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना आ गया 1,05,000, और 1,05,000 का जो भी इनका सेक्रीफाइस और गेनिंग निकला था उसका हमने निकाल दिया 1/15, 1/15, 2/15। तो कितना आ गया अजय का 7,000। तो अजय को सेक्रीफाइस हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, विजय को सेक्रीफाइस हुआ है तो क्रेडिट कर देंगे, और संजय को गेन हुआ है तो उसको क्या करेंगे हम डेबिट। अब हमें करना है जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम, अजय और विजय दोनों क्रेडिट होंगे और संजय क्या होगा डेबिट। चलिए तो ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है जो हमने 11 में पढ़ा था अच्छे से, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है 1 अप्रैल की एंट्री करना है। अजय और विजय होंगे क्रेडिट और डेबिट कौन होगा संजय। तो जर्नल एंट्री कर देते हैं हम, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय को मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है, टू अजय कैपिटल अकाउंट एंड टू
विजय कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 14,000 से हमने संजय को डेबिट कर दिया और 7,000 से अजय और विजय को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना। बीइंग क्या लिखेंगे, नरेशन, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ P&L एंड जनरल रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। क्या एंट्री बन गई, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल एंड टू विजय कैपिटल। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या करना रहता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना रहता है, देन इसके बाद हमें एडजस्टमेंट करना देता है जिस भी चीज का, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल हो या एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट हो या एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व हो। ठीक है, देन उसके बाद हमें क्या करना रहेगा, उसके बाद हमें जर्नल एंट्री करना होता है कि जिस भी पार्टनर का सेक्रीफाइस हुआ है तो उस पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं और जिस भी पार्टनर को गेन हुआ है उस पार्टनर को हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आज का। अब आगे के वीडियोस में मैं आपको और क्वेश्चन लेकर आऊंगा रिकॉन्स्टिट्यूशन के। रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप पर कई दिनों से ये टॉपिक चल रहा है, ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, बस लगभग खत्म पे ही है। तो अगर आप अभी जुड़े हैं तो पहले इसकी बेसिक क्लास से आप स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और बेसिक क्लास से आप नेक्स्ट वीडियो जब देखते चले आएंगे, इसके पार्ट देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के, आपको सीरियल बाई सीरियल आपको समझ में आता जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अकाउंटेंसी विद परवेज को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दें जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं। हम डेली क्लास 11th कॉमर्स एंड क्लास 12th कॉमर्स अकाउंटेंसी के वीडियो अपलोड करते हैं, डेली क्लास होती है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूं कुछ नए टॉपिक लेके, जब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।